अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं तफरीक बार। और देखने जा रहे हैं जब योगी जी ने ज़ैनब को दिया 1.5 करोड़ का अवार्ड। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। ओ यार ज़ैनब, अब ये आंसू बहाने के दिन चले गए। जब मैं घर से जाती थी कभी कभी चलने में लेट हो जाती थी और गांव वाले भी पता नहीं क्या क्या बोलते थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई कहानी होती है। कुछ अच्छी कहानियाँ होती हैं तो कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं रुलाने वाली कहानियाँ। दरअसल मैं लखनऊ के जिस होटल में रुका हुआ हूँ उस होटल में बस ऐसे ही टहल रहा था कि अचानक मेरी सर से मुलाकात होती है। सर हैं JP सिंह। तो सर ने कहा कि उस्मान, मैं आपकी कहानियाँ सुनता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद, और जब अच्छा लगता है जब खुद की तारीफ होती है, लेकिन सर ने जब आगे बात की तो मुझे लगा कि ये कहानी आप लोगों तक हर हाल में पहुँचनी चाहिए। पहले एक सर का छोटा सा परिचय। सर, आप पूरा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम JP सिंह है। मैं सेंट्रल GST में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे नोएडा में कार्यरत हूँ और मैं इंडिया टीम का चीफ कोच हूँ, पैरा पावर लिफ्टिंग का, और चेयरमैन हूँ एट प्रेजेंट। और सर ने ज़ैनब के बारे में बताया था। ज़ैनब की कहानी हर लोगों तक आप पहुँचा रहे, उसके लिए तो पहले मैं हृदय से आपका सैफी साहब धन्यवाद करता हूँ कि आपसे मुलाकात हुई और आपने, हम आज जो बात कर रहे हैं, बातों का सिलसिला शुरू हो गया। ज़ैनब मेरे पास 3 साल पहले आई और ज़ैनब तब स्टेट लेवल की प्लेयर थी। तो ये मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप से टीम लेके आ रहा था एयरपोर्ट पे। तो ये मेरठ से मिलने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। जब ये एयरपोर्ट पहुंची और मेरे लिए केक लेके आई ये, तो मेरे दिल से एक दुआ निकली कि अगली बार कोई भी टीम जाएगी तो उसमें ज़ैनब तुम जरूर जाओगी। और इत्तेफाकन से इसका नेशनल में मेडल आया। तो जब मैं टीम सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने ज़ैनब का नाम डाला और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए दुबई पहुंचे। और दुबई में पहली इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलते हुए इस पे बहुत प्रेशर था, परेशान थी, टेक्निकली उसको थोड़ा डर लग रहा था। मैंने बोला कि तुम बेहिचक अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पहले ही टूर्नामेंट में इसने वहाँ जाके ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो एक नए प्लेयर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और जिससे उसके अंदर हौसला बढ़ा, उसको आगे बढ़ने की इच्छा जागृत हुई और हमें भी उससे बड़े मेडल की उम्मीद हमें लगने लगी कि हमें किसी बड़े स्टेज पे ये हमें मेडल जीत के देगी। क्या बात है। ज़ैनब खातून नाम है और जब ज़ैनब खातून 3 साल की थी तो बुखार आ गया था। और क्योंकि इनके जो अब्बू हैं वो जो पत्थर होता है ना, घरों में पत्थर लगता है, उसकी घिसाई करने वाले मिस्त्री हैं। 5 बच्चे पैदा होते हैं उनको। तो ज़ैनब खातून का जो दूसरा नंबर है, जब 3 साल की होती हैं तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। बुखार था, डॉक्टर ने कुछ ऐसा गलत इंजेक्शन लगा दिया कि वो पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई, विकलांग हो गई। यानी कि अपने पैरों से वो ठीक से चल नहीं सकती थी। उनके पैरों का जो सहारा है वो हमारे बिल्कुल ठीक आगे रखा है। ज़ैनब की ज़िंदगी की ये एक ऐसी रात है, इस रात के बाद जो सुबह होगी वो कुछ अलग ही सुबह होगी इनकी ज़िंदगी की। क्योंकि कल इनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो रही है। और जब मुलाकात के बाद, क्योंकि वो सुबह अलग क्यों होगी उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इनको 1,50,00,000 रुपए का पुरस्कार दे रही है। और जिंदगी में क्या हुआ, कैसी दिक्कतें झेली, तो सीधा ज़ैनब से बात करते हैं। क्योंकि ये कहानी अगर मैं सुनाऊंगा तो अधूरी होगी, ज़ैनब सुनाएंगी तो जरूर पूरी होगी। ज़ैनब, शुरू से मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ के रहने वाली हैं और कैसे कैसे यहाँ तक पहुंची, कितना संघर्ष आपने झेला होगा, देख कर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता। किस दौर से आप गुजरे होंगे आपके परिवार वाले कि पापा राजमिस्त्री और उसके बाद फिर इंजेक्शन लगा, कहाँ कहाँ लेके गए होंगे, क्या थी बात? पहले छोटा सा परिचय, कहाँ रहते हैं और कैसे?
हाँ, मेरा नाम जैनब खातून है और मैं नंगला साहू की निवासी हूँ। मेरठ से आगे है 18 किलोमीटर। तो सर मैं 3 साल की थी, मुझे फीवर आया, बहुत ज़्यादा फीवर था। डॉक्टर ने जैसे ही मुझे इंजेक्शन दिया उसके तुरंत बाद ही मेरे पैर दोनों ऐसे ख़राब हो गए जैसे इनमें कुछ है ही नहीं। बहुत दिखाया, जिसने जहाँ बता दिया घर वाले वहीं लेके जाते थे। पापा रात को ड्यूटी करते थे, घिसाई करते थे, दिन में मुझे लेके जाते थे। फिर परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे मेरी कंडीशन सुधरती चली गई। फिर उसके बाद मेरी एजुकेशन शुरू होती है। मतलब कि कंडीशन आपका पैर तो खराब हो गया ना उसमें? जी जी, पैर खराब हो गए थे और सभी डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि जिंदगी भर ये चल नहीं पाएगी। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद परिवार वालों ने भी खैर आस छोड़ दी थी कि शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरी मम्मी बहुत जिद्दी थी। उनको कोई भी अगर किसी ने झूठा भी बताया तो सच में लेके मेरी मम्मी जाती थी कहीं पे भी। फिर उसके बाद मेरी एजुकेशन स्टार्ट होती है। कभी मुझे मेरा भाई पिद्दी पे लेके जाता था, कभी मेरे अब्बू जी साइकिल चलाते थे, साइकिल पे लेके जाते थे, स्कूल छोड़ने जाना लेके आना। मतलब इस तरीके से ही मेरी ग्रेजुएशन में आई। जब मेरे को बाहर जाने में हेजिटेशन होती थी, किसी से बोल चाल वो मैं नहीं कर पाती थी, बहुत ज़्यादा डर था मेरे अंदर। तो जब मैं बीए कर रही थी उस टाइम मेरी मम्मी मुझे कॉलेज लेके जाती थी। फिर उसके बाद मेरा मन हुआ कि मैं कंप्यूटर कोर्स करूं। फिर मेरी मम्मी ने मुझे अपने साथ ले जाके कंप्यूटर कोर्स भी कराया। फिर उसके धीरे धीरे बाद उन्होंने मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया। मेरे को बुरा लगता था कि पता नहीं मेरे साथ नहीं जाते, ये है वो है, लेकिन उसका एहसास मुझे अब जाके हुआ कि शायद वो क्यों ऐसा करते थे। मतलब आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे? जी जी, हाँ जी हाँ जी। वो चाहते थे कि हमारी बेटी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, आत्मनिर्भर बने। तो फिर सर उसके बाद जब मैं कंपटीशन क्लास करती थी। जी, कैसे दिमाग में आया कंपटीशन की? यस, वो ही मैं बताने जा रही हूँ। मैं कंपटीशन क्लास करती थी और आरआरबी का एग्जाम दिया था मैंने, मैं उसमें फेल हो गई थी। जिम्मी सरदार जी हैं किला परीक्षितगढ़ में, वो मेरे गुरु थे। उन्होंने मेरे को सलाह दी कि आप पैरा स्पोर्ट्स में जा सकती हो। पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, मेरे को नॉलेज नहीं थी पैरा स्पोर्ट्स के बारे में। तो उन्होंने मुझे कैलाश प्रकाश स्टेडियम भेजा। वहाँ मैं कोच साहब से मिली, स्टेडियम में जो एथलेटिक्स के कोच थे। उन्होंने मुझे कम से कम 15-20 दिन तक बहुत परेशान किया। बुलाते थे और बिठा के भेज देते थे। और मेरे गांव का पैदल का रास्ता है 1 किलोमीटर का, जो मैं क्रैचिस से चल के डेली मुझे आना, डेली जाना। इसी से? हाँ जी हाँ जी। हमारे घर से जो बस स्टैंड है, बस लोकल बस के लिए जाना होता था 1 किलोमीटर। फिर बस में बैठती थी, बस से उतर के फिर थोड़ा पैदल का रास्ता होता था 300 मीटर। तो पैसे की भी थोड़ी दिक्कत थी, तो इसलिए मैं सोचती थी कि इतनी दूर के 10 रुपए लगते हैं, थोड़ी नहीं, पैसे की ज्यादा दिक्कत होगी। जी जी बिल्कुल। और तो पापा आपके मतलब मजदूरी तो करते थे? हाँ जी हाँ जी। तो मैं सोचती थी कि अगर इतना थोड़ा और पैदल चल लूंगी तो 10 रुपए बच जाएंगे। इस टाइप से मेरा सफर चलता गया। लेकिन जब पावर लिफ्टिंग की मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट कराई तो मैं 2 मंथ के बाद ही मेरा पहला स्टेट था। मतलब जैसे शुरुआत की है जी, 2 महीने के बाद? ठीक 2 महीने के बाद मेरा पहला स्टेट था। मैं जेपी सर से मिली। जेपी सर ने मुझे वहां आशीर्वाद दिया और मेरा पहले बार में ही गोल्ड मेडल पड़ा स्टेट में। क्या बात है जी, तो ताली वाला काम हो गया। फिर सर उसके बाद ऐसे ही सफर मेरा चलता रहा। डाइट के पैसे भी चाहिए होते हैं, पावर लिफ्टिंग के लिए सबसे मेन चीज है डाइट। कोई सा भी गेम हो, बिना पैसे के तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, वो तो होता है, लेकिन पावर लिफ्टिंग में तो ऐसा जितना खाओगे उतना उठाओगे। ये है। तो इस टाइप से मतलब जब पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, घर से भी इतना नहीं हो पाता था। फिर मुझे सिलाई आती थी 8 क्लास से। मेरा कोई टीचर नहीं है सिलाई का, कढ़ाई का, अल्लाह का शुक्र है। और हैंडक्राफ्ट भी मुझे आता था। तो मैंने मतलब मैं सुबह 6 बजे अपने घर का काम किया और 7 बजे स्टेडियम पहुंच जाती थी। अपने घर का काम देखना, बहन भाइयों का लंच, क्योंकि सब छोटे थे और मम्मी मेरी बीमार रहती थी, उनसे रसोई का काम नहीं होता था, चूल्हे पे खाना बनता था।
अपने घर का खाना बना के 7 बजे मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए जाती थी। हम्म, फिर 2 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद 12 बजे मैं अपने घर वापस आती थी। वही सेम होता था, पैदल का रास्ता। फिर थोड़ा देर थकन उतारी, फिर मैं सिलाई करती थी। कुछ सिलाई से करती थी, और जो ब्राइडल मेहंदी होती है वो भी मेरे को खुद से ही लगानी आती थी, क्योंकि बचपन में आर्ट बहुत अच्छा था मेरा। मतलब अपना खर्च निकालने के लिए कुछ जी ना कुछ करना ही है। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैं ब्राइडल मेहंदी भी लगाती थी, कुछ मेरा वहां से हो जाता था, कुछ सिलाई से होता था, हैंडक्राफ्ट भी करती थी। बच्चों की फाइल होती है, बायोलॉजी की फाइल 10th 12th वालों की, तो वो भी मैं बना के देती थी। जब उसके पैसे लिया करते हाँ जी, हाँ जी। कुछ का फ्री करती थी, कुछ का पे करती थी। तो फिर तो ये तो मशहूर हो गई होंगी आपकी भैया। हाँ जी, आपके पास चलना चाहिए और वो फाइल जल्दी से जल्दी बना के देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। फिर इस तरीके से मेरा पावर लिफ्टिंग का सफर चलता गया। फिर सर जब मेरा कौन सी साल की बात है, क्या सन था वो? सर ये कोरोना काल से पहली बातें हैं। साल 2019 के आसपास। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। फिर उसके बाद से जब मेरा जेपी सर से मुलाकात हुई, जेपी सिंह से मैं मिली, और ये समझ लो कि शायद मेरी लाइफ में एक फरिश्ते की तरह आए, और मेरी जिंदगी बदलती चली गई। पहली बार में मेरा नेशनल में भी गोल्ड आया। पहली बार खेलने गई, उसमें मेरा गोल्ड 3 स्टेट में गोल्ड है, 1 नेशनल गोल्ड है, 2 सिल्वर, और खेलो इंडिया में भी सिल्वर है मेरा। और सर पहला मेरा जो टूर था इंटरनेशनल का फाजा, ये फाजा हाँ जी, वर्ल्ड कप। अच्छा। फाजा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था दिसंबर में। उसमें मेरा पहला मेडल हुआ। अच्छा। ब्रॉन्ज मेडल मेरा फर्स्ट टूर था, और फर्स्ट ही मेडल ब्रॉन्ज मेडल मेरा उसमें आया। फिर उसके बाद से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जेपी सर मेरा हमेशा कहते हैं ना कि पैर से पैर मिला के चलते थे। बस उनका आशीर्वाद, और आज आप परिणाम देख ही रहे हैं। और इसके बारे में बताएंगे? ये जी, ये क्या है? ये रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला है मुझे आज, योगी जी ने दिया है। जी। 3,11,000 रुपए का। जी, ये 3,11,000 की धनराशि से नवाजा गया है। ये मुझ पे नहीं उठ रहा है, काफी भारी है। कितने किलो होगा अंदाजा है? हाँ जी सर, 5-7 किलो से ज्यादा होगा। हाँ 5 किलो होगा सर। भाई ने दोनों हाथों से उठाया, लड़की ने कहा कि अगर ज़ैनब के सामने किसी को लेके आओ तो ऐसा पटक के मारेगी। सर ये असल में पावर लिफ्टिंग में वेट उठाने का ही काम होता है ना। आपसे पंजा लड़ाऊं तो गिरा ही दोगी ना? नहीं सर, ऐसा नहीं। हाँ जी, वो पंजाब प्रो से याद आया मुझे, मैंने पंजाब प्रो में भी गोल्ड मेडल जीता है 2022 में। और नॉर्मल बच्चों के साथ में, बॉयज के साथ, अपनी कैटेगरी के बॉयज के साथ में भी 2 गोल्ड मेडल नॉर्मल के साथ में लेके आई 2022 में मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें डेट लिखी हुई है 26/1/2024, यानी कि आज के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। हाँ जी। और आज की जो रात है, मैंने कहा ना, आज की रात की बाद जो सुबह होगी वो जिंदगी की बड़ी खूबसूरत सुबह होगी, क्योंकि कल यानी कि 27 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक धनराशि हर खिलाड़ी के लिए मुकर्रर की हुई है जी, तो उस धनराशि से आपको भी नवाजा जाएगा। जी जी बिल्कुल सर। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितना प्लेयर्स के लिए किया है शायद आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। तो ये जो मैं सर सबसे पहले तो मैं जेपी सिंह जी को धन्यवाद बोलना चाहूंगी, क्योंकि अगर वो मुझे यहाँ नहीं लाते तो शायद ही मैं यहाँ पाती। अम्मी अबू को कहते हैं ना कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक का हाथ नहीं होता, अनेक का होता है। क्योंकि प्लेयर कभी एक से बन ही नहीं सकता सर, उसमें टीम वर्क भी होता है, कोचेस भी होते हैं, घर वालों की भी सपोर्ट होती है, हमारी खुद की मेहनत भी होती है। तो ये जो भी परिणाम है सर, ये हम सबकी मेहनत का, मेरा अकेले का नहीं है। आगे जो कल के बाद जो जिंदगी की होगी तो उसमें आप 5 भाई बहन जी, अम्मी हैं, अब्बू हैं जी, तो ये सब मतलब देख के ये भी, जैसे क्योंकि ऐसा ना पैसा जो होता है इंसान की जिंदगी में जब आता है तो रहन सहन के तौर तरीके पूरी तरह से बदल देता है।
तो जी, आगे बिल्कुल। आगे मतलब अम्मी ने क्या कहा इस बात को लेकर कि जब आप यहाँ लखनऊ में आई हुई हैं? सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बेटी आज इस मुकाम तक पहुंची है। ये अवार्ड मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इतना बड़ा अवार्ड मेरे को मिला है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी लाइफ में ऐसा होगा, सही बात। लेकिन वो हुआ। कितना संघर्ष झेला होगा आपने, किस किस कैसे कैसे दौर से गुजरे होंगे, रोटी की दिक्कत भी रही होगी। सर बहुत दिक्कतें तो देखो, कहते हैं ना, कोई भी सक्सेसफुल इंसान की आप स्टोरी देखोगे तो संघर्ष से भरी मिलेगी आपको। ऐसे ही। तो बिना संघर्ष के तो लाइफ में सक्सेस होता ही नहीं है। दुखी है। बिल्कुल भाई, आगे देखना हमारे लिए भी कोई आसान नहीं है, क्योंकि हमने वो पहले वाले बातें बहुत मुश्किल से उनकी सुनी है, लेकिन एक उनकी एक पीछे की स्टोरी देख कर आना ना, वो एक बहुत मुश्किल है भाई। यकीन जाने कि जो उनके साथ बीती हैं ना, कि कैसे एक पीछे से लेकर वो चीज़ें आई हैं, एक घर को संभालना, या एक छोटी सी एज में उनको एक जो इफ़ेक्ट हो गया था ये टांग का, क्योंकि वो एक इंजेक्शन की वजह से, क्योंकि किसी टाइम हो सकता है जब बुखार में या लगता है ना एक इंजेक्शन, तब तो वो कभी लगवाने ही नहीं चाहिए, और काफ़ी ऐसे केस हो जाते हैं जब लगता है तो वो एक इफ़ेक्ट कहीं आपको कर जाता है इसी वजह से। तो उनके साथ भी नहीं, यही ये जो चीज़ें डॉक्टर होते हैं ना, यकीन करें ये वो बहुत मूर्ख होते हैं। पीछे बंदा है कि किस्मत को दोष देता है कि यार ये किस्मत में लिखा था, ये तो चीज़ें होनी थी, लेकिन उसमें भाई एक 19% एक डॉक्टर का भी ज़रूर किरदार होता है। अब देखो ना, एक लड़की की तो लाइफ भाई एक मतलब कि ठीक है, आगे जाकर उसको काफ़ी तरक्की मिल गई, एक मतलब कि उसकी एक गुड लक था या उसके पीछे उसकी मेहनत थी, हार्ड वर्किंग थी, वो चीज़ें होगी, लेकिन एक दफ़ा तो उसने भाई पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर दिया था। क्योंकि ऐसा बंदा जब होता है ना भाई जीता है ना मरता है, ऐसे लाइफ मतलब कि ना अटकी रहती है बीच में। लेकिन भाई एक लड़की पर आए तो भाई उसने भाई कमाल कर दिखा दिया, जैसा एक उनसे एक्सेप्ट कर रहे थे ना, वही चीज़ उसने कर दिखाई। अब देखो ना, एक सही है, दिक्कत आती रहती है, एक ज़िंदगी में इंसान है, एक मुश्किलात भी आती हैं, आसानियाँ भी आती हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा भाई वो मुश्किलात के आगे नहीं डट पाते, नहीं अभी के दौर में। पहले मतलब लोग होते थे, उम्मीद होती थी उनको, एक वो मेहनत भी करते थे, लेकिन अब बंदे के पास एक ही ऑप्शन होता है कि सुसाइड करो और जान छुड़ाओ, और ऐसा होता भी है। 50% ऐसा हो जाता, लोग अपने आप के साथ ऐसा कर जाते हैं। जब भी उसके साथ ये सिनेरियो बनता है, ये लड़की वाला, आप समझ लें। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही आप देख लो ना कि एक मौत के बाद उसको एक लाइफ मिली है एक किस्म की, अगर देखा जाए तो उस लाइफ को उसने फिर ज़ाया नहीं होने दिया, उसने उसको फिर यूटिलाइज किया है। और देख लो कि वो बचपन से लेकर, क्योंकि एक बड़े होने के नाते उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, घर वाले ना भी डालते तो वो खुद ब खुद उसके अंदर इस चीज़ का एहसास उसको आया, और उसने साथ ही कोई सिलाई कढ़ाई या जो भी है छोटे मोटे काम घर में किए। उसके बाद जब वो भाई उसने बताया ना कि मैं पैदल चल के 1 किलोमीटर जाती थी, वो एक बहुत दुखी सीन था कि देख लो यार, ये आपके अंदर थोड़ी एनर्जी हो ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन देख लो कि उन्होंने किस हालत में हो के वो आज जो है ना वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर और नेशनल लेवल के ऊपर जो है ना वो गोल्ड मेडल उसने हासिल किया, और अभी भी उसके सामने एक चेक पड़ा है जो कि मतलब 3 लाख प्लस, हाँ 3 लाख प्लस का है। और उसके अलावा जो योगी जी ने उनको भाई इनाम दिया वो 1,35,00,000 का है। 1,35,00,000 क्या और बात एक है, करोड़ भाई, 35 यूपी लाख। सरकार बहुत ज्यादा कर रही है यार युवा के कहना साथ। आसान है, 1,35,00,000 बहुत पैसा है। आप मैं देखो कहता ना, हूं लाइफ बदल एक जाएगी लड़की इनकी। पर आए तो भाई उसकी बातें भी काफी अच्छी थी, जैसा उसने बोला कि यूपी एक जो गवर्नमेंट है ना, वो एक स्पोर्ट को लेकर उन्होंने काफी एक मतलब के चीजें की है। क्योंकि अब देखो ना, एक जो भी माशरा है कि खिलता फूलता है ना, उसमें एक स्पोर्ट और खेल कूद जरूर होता है। क्योंकि एक लड़के होते हैं, उनकी उठने की एक मतलब के होती है एक एज, तो उसमें वो अगर उनको आगे से ऐसी चीजें मिल जाए ना हेट वाली, या एक मतलब के एक उसने काम की तरफ खींचना है, तो वो चीजें नहीं होती। आप देखो ना, जब लड़का एक इस एज में होता है उसको स्पोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है, और जो माशरा इस एज में बच्चे को संभाल लेता है ना, वो आकर भाई आगे गोल्ड मेडल ही लाता है। बिल्कुल, जेपी साहब वो बैठे हुए हैं ना, मतलब जो का भेदभाव नहीं रखा उन्होंने, नहीं, जो सारे दानिश्वर
पर लेके आते हैं। अब ये उनके लिए एक देख लो कि कितनी बड़ी एक वीडियो है। बिल्कुल। उन्होंने 1,35,00,000 भाई ऐसे ही उनके हाथ में पकड़ा दिया। देखो ना उनकी परफॉर्मेंस, उनकी मेहनत भी पीछे है, नो डाउट, लेकिन भाई वो बहुत ज्यादा एक मुश्किल वक्त से गुजर के आज वो देख लो कि इस मकाम पे पहुंची हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने भाई उसका ख्याल रखा हुआ। बिल्कुल, जो सर पास बैठे हुए हैं ना, उनकी भी काफी ज्यादा मेहनत है, उन्होंने भी काफी ज्यादा उनको सपोर्ट की है। जब भी बंदा ऐसे तरक्की करता है ना या स्पोर्ट में आगे जाता है, एक बंदा जरूर होता है जो के साथ जरूर खड़ा होता है। ये ऐसे मुकद्दर की बात होती है कि जरूर बंदा कोई ना कोई मिल जाता है, तो वो सारे उनकी शक्ल में उनको भाई भेज दिया है। बिल्कुल भाई, बाकी बहुत अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।